हरे कृष्ण हरे राम। कैसे हो आप सब? होप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो मैं आज आपके लिए बताने जा रही हूँ हनुमान चालीसा का संकल्प। 3 दिन का आप हनुमान चालीसा का संकल्प उठा सकते हो और इस साल आपको हनुमान चालीसा का संकल्प उठाना चाहिए। बिकॉज ये जो साल है ना वो मंगल का साल है। 9 नंबर है, 9 नंबर मंगल को दर्शाता है। तो ये जो साल है वो हनुमान जी को ही डेडिकेटेड है। तो इस साल में आपको हनुमान चालीसा का संकल्प जरूर करना चाहिए। पूरे साल में आप एक बार भी हनुमान चालीसा का संकल्प कर लोगे ना, वो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। आप किस चीज़ के लिए हनुमान चालीसा चालीसा का संकल्प कर सकते हैं? आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, मेंटली तौर पे आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, मानसिक तौर पे, ठीक है, उसके लिए आप कर सकते हो। आप अपनी जॉब के लिए कर सकते हो। आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप बहुत ही सारी चीज़ों के लिए कर सकते हो। तो हनुमान चालीसा का संकल्प आपको ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। 3 दिन का मैं बताऊंगी आपको। पूरी वीडियो लास्ट तक देखना है कि क्या करना है, क्या विधि होनी चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, कैसे उसको करना है, कैसे नहीं उसको करना, कब उसको कर सकते हैं, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको पूरे एंड तक बताऊंगी, ठीक है। आप मैं यहाँ पे एक बात आपसे छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ। एक लड़की थी जो मेरे से जुड़ी थी व्हाट्सएप पे। तो हुआ क्या, मतलब वो थोड़ा सा उसको ना नेगेटिविटी ज़्यादा थी। तो वो कहती थी कि दीदी मैं ना मेंटली तौर पे, मतलब मानसिक तौर पे सही नहीं रह पाती। पता नहीं मेरे मन में बहुत सुसाइडल टाइप के थॉट्स आते थे। और मतलब वो कहती थी कि मेरे को ना बहुत अजीब सा लगता था, अच्छा नहीं लगता था किसी भी चीज़ के लिए। तो वो मुझे बताती थी कि दीदी मेरे को ऐसे हो रहा है या मेरे साथ ऐसा हो रहा है। बहुत बारी मेरी उससे बात भी हुई, फ़ोन पे भी बात हुई और वैसे भी मेरी उससे बात हुई थी। तो मेरे को क्योंकि मैं उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताई थी। बट पता कई कई बार क्या हो जाता है, कई कई बार हो जाता है आप मेंटली ही प्रिपेयर नहीं होते ना किसी चीज़ के लिए, तो वो चीज़ भी आपको, देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। अगर मान लो आप अंदर से ही, मतलब अंदर से ही आप नहीं सही हो या मेंटली आप सही नहीं हो, तो वो टाइम लेता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन टाइम लेता है उस टाइम पे। तो मुझे पहले था कि इसको पहले मैं थोड़ा सा स्टेबल कर दूँ, मेंटली थोड़ा स्टेबल कर दूँ, उसके बाद चीज़ें आगे बढ़ाई जाए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इसको आगे लेके जाया जाए। तो वो कौन कर सकता है? वो परमात्मा ही कर सकते हैं, है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको बताया कि आप हनुमान चालीसा का संकल्प लीजिए। पूरी विधि बताई, ठीक है, कि ऐसे से आप कर सकते हो। उन्होंने 21 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प उठाया था। जैसे जैसे मैंने बताया उन्होंने वैसे वैसे किया। एंड नाउ शी इज़ फाइन। बहुत अच्छे तरीके से हैं वो, और बहुत अच्छे से जी रही हैं अपनी लाइफ। एंड वो बोलते हैं कि दी थैंक यू। वो मेंटली उस दौर से निकली हैं, मेंटली वो उन चीज़ों से फेस आउट किया है। उसको नहीं पता कि कैसे वो चीज़ें, नेगेटिविटी जो थी वो कैसे रिमूव हुई उसके मन से। उसके मतलब ऐसे होते हैं ना, कई बार हमारे अंदर ना बहुत सारी नेगेटिविटी होती है, हमें समझ नहीं आता हम क्या करें क्या नहीं करें, है ना। तो मैंने उसको उस टाइम पे वो चीज़ें बताई थी। और उस कहती है हम इतना कुछ कर चुके थे पर नहीं समझ आ रहा था उसको कि क्या करे। तो हनुमान चालीसा का उसको संकल्प दिया गया। उसने, देखो वो इतने तकलीफ में थी, उसने तब भी वो नियम निभाए, वो सब कुछ की, उसने विधि विधान सब कुछ किया, ठीक है। उसके बावजूद भी जब वो इतनी तकलीफ में थी ना, उसने तब भी उस चीज़ को कंटिन्यू रखा अपने आप को ठीक करने के लिए। जज्बा होता है एक हमारे अंदर, ठीक है। प्लस भगवान भी हेल्प करने के लिए आपकी आते हैं कि ठीक है आप ये करो, ठीक है, और इससे आप इस चीज़ से निकल जाओ। तो उस लड़की ने वही किया प्रॉपर तरीके से, जो जो उसको गाइड किया गया, जो जो उसको बताया गया। एंड नाउ शी इज़ फाइन, शी इज़ परफेक्टली फाइन। और वो बहुत खुश है अपनी लाइफ में। उसको ऐसा लगता है ना, अगर उसको कुछ भी चाहिए तो हनुमान जी से, मतलब वो अपने भाई मानती है उनको, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ से वहाँ से निकाला है उस लड़की को वहाँ से, ठीक है। तो वो अब क्या करती है, हनुमान मंदिर में भी जाती हैं, हनुमान जी के लिए मंगलवार को प्रसाद भी चढ़ाती हैं। वो मतलब बहुत अच्छे से उनको मानने लगी है, ठीक है। तो ये होते हैं उनके चमत्कार। और सच में कह रही हूँ, हनुमान चालीसा का संकल्प बहुत प्रभावशाली है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। इसको ज़रूर करना चाहिए यार, आपको एक बार ना लाइफ में इसको ट्राई ज़रूर करना है। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है ना, सच्चे मन से ना उनको एक भाई बोल के ना मांग लीजिए, संकल्प उठाइए, मांग लीजिए। यार 21 दिन के लिए हम
क्या लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकते? इसमें विधि थोड़ा सा विधान होता है कि 21 दिन के लिए हम लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकते। ऑब्वियसली छोड़ सकते, जब हमारी डिज़ायर यहाँ होती है तो लहसुन प्याज तो इतनी सी चीज़ है ना, तो आप उसको छोड़ सकते हो, आप उसको स्किप कर सकते हो। और उस टाइम पे मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब यहाँ से मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है। आप इसके लिए 3 दिन का संकल्प भी उठा सकते हो, 7 दिन का संकल्प भी उठा सकते हो। 3 दिन और 7 दिन वाला मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, बाकी 21 दिन वाला और 11 दिन वाला मेरे वीडियो में भी पड़ा होगा, तो आप वहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ 3 दिन का और 7 दिन का संकल्प कैसे उठा सकते हो। आपको 3 दिन का संकल्प उठाना है ट्यूसडे से, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, 3 डेज, ओके। बाकी अगर आप 7 दिन का उठा रहे हो तो आप ट्यूसडे से स्टार्ट करना और जब तक 7 डेज आपके कंटिन्यू होंगे तब तक आप उसको करते रहना। अब इसमें करना क्या है, जो 3 दिन वाला आप उठा रहे हो ना, उसमें एक टाइम पे आपको 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है। ध्यान से सुन लेना। जो हम 11 दिन वाला उठाते हैं, 21 दिन वाला उठाते हैं, उसमें आपकी मर्जी होती है, आप कितने भी मतलब पार्ट उठा सकते हो, ठीक है। जो 3 दिन वाला और 7 दिन वाला होता है ना, उसमें आपको 7 टाइम्स पढ़ना होता है, बिकॉज दिन कम होते हैं ना हमारे पास, तो उसमें क्या होता है, हम जितनी ज़्यादा उसमें हनुमान चालीसा पढ़ सके उतना पढ़ते हैं, ठीक है। जब दिन ज़्यादा होते हैं तो ऑब्वियसली वो आप 1 भी पढ़ सकते हो, उसमें 2 भी पढ़ सकते हो, 3 भी 1 पढ़ सकते हो, 3 पढ़ सकते हो, 5 पढ़ सकते हो, 7 पढ़ सकते हो, ठीक है, ऐसे पढ़ सकते हो। बट जो हमारे पास 3 दिन का और 7 दिन का टाइम होता है, उसमें आपको 7 टाइम्स, ठीक है, आप बैठ के 7 बार आपको हनुमान चालीसा पढ़नी होगी। 3 दिन में भी यही लागू होगा, 7 दिन में भी यही लागू होगा, वो आपको ऊपर डिपेंड करता है, आप 3 दिन का उठाओ चाहे 7 दिन का उठाओ। 3 दिन में और 7 दिन में बता दिया। क्या नहीं करना, लहसुन प्याज नहीं खाना, जो सबसे मेनली बात है, लहसुन प्याज नहीं खाना। आप 3 दिन के लिए लहसुन प्याज आराम से छोड़ सकते हो, 7 दिन के लिए लहसुन प्याज आराम से छोड़ सकते हो, ठीक है। 3 दिन और 7 दिन वाला ये चीज़ें बता दी। जब भी बैठो पढ़ने के लिए हनुमान चालीसा, वो आपके ऊपर डिपेंड है, सुबह पढ़ो शाम को पढ़ो, 6 बजे सुबह पढ़ लो, चाहे शाम को 8 बजे तक कभी भी पढ़ सकते हो आप, मतलब रात को 8 बजे तक कभी भी पढ़ सकते हो, शाम को आप 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे कभी भी, ठीक है, इतने टाइम पे आप पढ़ सकते हो। सुबह पढ़ रहे हो, सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में भी पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बात है। 4 बजे पढ़ सकते हो, 5 बजे पढ़ सकते हो, 6 बजे पढ़ सकते हो, जितने बजे पढ़ना चाहो उतने बजे पढ़ सकते हो, ठीक है। टाइम सेम होना चाहिए। जिस दिन पहले दिन उठाया ना टाइम, 6 बजे उठा रहे हो, तीनों दिन 6 बजे, 7 दिन 6 बजे। अगर आपने मतलब टाइम इधर उधर नहीं होना चाहिए आपका, क्योंकि वो आपने संकल्प उठाया, उस टाइम वहाँ पे बैठ के आपने संकल्प उठाया है, ठीक है। तो संकल्प की विधि क्या है, विधान क्या है, सब कुछ मैंने डिटेल में एक वीडियो शेयर कर रखी है। यहाँ पे मैं 3 दिन और 7 दिन का बता रही हूँ कि कैसे करना है आपको। 3 दिन और 7 दिन अगर आप कोई भी संकल्प उठाते हो ना, चाहे 11 दिन का हो चाहे 21 दिन का हो, जब आप संकल्प उठा रहे हो ना, शाम का मान लो आपने संकल्प उठाया, ठीक है, तो आपने क्या करना है, शाम को ही आपको नहाना है संकल्प से पहले, और उसके बाद आपको संकल्प में बैठना है। सुबह का उठाया तो सुबह को आप तो नहाओगे, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है कि आप सुबह नहा रहे हो और शाम को आप करने बैठ रहे हो, नहीं, इसमें नहाना मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नहा धो के ही आप इसको करोगे। हो सके अगर आपके पास ऑरेंज कपड़े हो तो ऑरेंज जरूर डाल के पहन के, या लाल कपड़ा हो तो लाल कपड़ा पहन के भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। ये मतलब काला और नीला थोड़ा सा अवॉइड रखना, बाकी आप ऑरेंज है तो बहुत बढ़िया बात है, और अगर आप वो रेड पहन सकते हो तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया। और क्या कर सकते हो आप, यही था कि विधि तो मैंने आपको बता रखी है पहले, ठीक है। तो आपको जो जो नहीं करना, मतलब एक तो वो तो करना ही नहीं है नॉनवेज सॉरी, नॉनवेज तो खाना ही नहीं है, वो तो आपको पता ही होगा। सेकंड, आपको लहसुन प्याज नहीं खाना, बिल्कुल भी नहीं खाना अगर आपको वो चीज़ चाहिए तो, ठीक है। थर्ड, आपको क्या करना है, आपको किसी की भी उन 3 दिनों में 7 दिनों में बुराई नहीं करनी है, किसी की भी बुराई नहीं करनी है, कोई भी गलत चीज़ नहीं करनी है, गलत दृश्य नहीं देखना है, जैसे हम देखते हैं नहीं देखना है, बिल्कुल भी नहीं देखना है। वहाँ से अगर कोई आ गया फटाफट साइड हो जाइए। अगर मतलब स्क्रीन में जैसे हम कई बार होते हैं ना, कुछ स्क्रॉल करते करते कुछ दिख जाता है, फटाफट हटा दीजिए वहाँ से, ठीक है। आपको गलत चीज़ें नहीं देखनी है, आपको गलत चीज़ें नहीं सुननी है, आपको गलत चीज़ें नहीं बोलनी है, ठीक है। ये चीज़ आपको मैंडेटरी है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी ही रखनी है,
ओके, ये सब चीज़ें करके आप जो भी विश मांगोगे ना वो पूरी करते हैं। तो ये 3 दिन वाला और 7 दिन वाला ये तो कर सकते हो यार। 3 दिन और 7 दिन तो पता ही नहीं लगते। मैं तो कह रही 11 दिन 21 दिन भी नहीं पता लगते जब हम इसमें बैठते हैं ना, संकल्प में नहीं पता लगते। करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। संकल्प में बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलते हैं। आप वैसे रोज कर रहे हो वो आपको एनर्जी देगा। हनुमान चालीसा रोज भी पढ़ते हो ना, वो आपको एनर्जी देता है। पर अगर आप संकल्प में पढ़ रहे हो ना, संकल्प में क्या है, संकल्प में हम एक टाइम टू टाइम पढ़ते हैं, ठीक है। टाइम टू टाइम पढ़ते हैं, प्लस हम नहा धो के मतलब संकल्प उठाया हुआ है हमने, तो हम नहा धो के हम साफ सफाई का ध्यान रखते हैं। थर्ड पॉइंट क्या आ जाता है, हम लहसुन प्याज छोड़ देते हैं। अगर हम रेगुलर पढ़ते हैं हम लहसुन प्याज नहीं छोड़ते। संकल्प का यही फायदा होता है कि इसमें 4-5 चीजें ऐड हो जाती है। हमें पता है कि हमने संकल्प उठाया, हमें बैठना है, हमें टाइम पे बैठना है, ठीक है। सेकंड, हमें ये पता है कि हमने संकल्प उठाया, हमें गंदी चीज़ें नहीं देखनी है, ना ही सुननी है, हमें ना ही किसी के लिए अपने मुंह से बुराइयां करनी है। ये संकल्प के फायदे होते हैं। ये आप देखो कितने फायदे हैं आपके लिए संकल्प के लिए। और प्लस पॉइंट, उससे आपकी विशेष पूरी होती ही होती हैं, ठीक है। तो उस लड़की का मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है यार। मैं कह रही हूँ हनुमान चालीसा से ऐसी ऐसी चीज़ें पूरी हुई है ना, ऐसी ऐसी चीज़ें पूरी हुई है, मैं क्या बताऊँ आपको। मतलब ये तो इस साल तो आपको करना ही चाहिए, 101% करना चाहिए। जिन्होंने कभी भी हनुमान चालीसा का संकल्प नहीं उठाया, उठा के देखिए, आपको अलग ही लेवल की एनर्जी फील होगी जब उसी टाइम पे आप करते हो। संकल्प में हनुमान जी खुद आते हैं। ये एक्सपीरियंस आप खुद कर पाओगे जब आप करोगे। मतलब एक अलग एनर्जी होती है उस टाइम पे। एक मैंने बहुत बारी महसूस किया, जब भी मैं संकल्प उठाती हूँ ना और रेगुलर करती हूँ, बहुत डिफरेंस देखती हूँ मैं, बहुत डिफरेंस। जब मैं संकल्प उठाती हूँ ना, मुझे एक एनर्जी फील होती है, मुझे लिटरली एक एनर्जी फील होती है जो मेरे आसपास है। और जब मैं रेगुलर करती हूँ तो रेगुलर में हमें पता आता है कि हम कभी भी कर लेते हैं, है ना। वैसे पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट संकल्प उठा के भी ज़रूर पढ़ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट जरूर करना। और जिनको हनुमान चालीसा से फ़र्क पड़ा है मेरे को एक बारी कमेंट में ज़रूर बताना, और मैं उनके कमेंट्स को पिन ज़रूर करूँगी। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण।